आप मैकडी डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हो और आप बार बार सोचकर और बार बार ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हो कि मैकडी डाइवर्जेंस मैक्सिमम बार आपको स्टॉप आउट या आपको गलत क्यों प्रूव कर देता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकडी डाइवर्जेंस नंबर 1 आपको गलत क्यों प्रूव करता है और नंबर 2 आप क्या गलती कर रहे हैं मैकडी डाइवर्जेंस को ट्रेड करने में और किस तरह से आपको मैकडी डाइवर्जेंस को सक्सेसफुली ट्रेड करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैकडी डाइवर्जेंस के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है, देखिएगा जरूर पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, मैकडी एक ऑसिलेटर है, एक इंडिकेटर है जो मोमेंटम और ट्रेंड दोनों हमें बताता है। तो मैकडी पे जो डाइवर्जेंस आता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो डाइवर्जेंस जो होता है एक फॉल्स इंडिकेशन होता है ट्रेंड चेंज का। आप देखोगे कि जब भी आप डाइवर्जेंस पे मैकडी पे चेक ट्रेड करते हो तो आपको वो स्टॉप आउट करके आगे की तरफ बढ़ जाती है और शायद फिर बाद में वो अपने ट्रेंड को बदलती है। तो कहां आप गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स? मैकडी डाइवर्जेंस ट्रेड करने का बहुत यूनिक तरीका है। आज के एपिसोड में 2 यूनिक तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आप मैकडी डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी, मैकडी डाइवर्जेंस की ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड बढ़ा सकते हो। तो अगर आप मैकडी डाइवर्जेंस एक सक्सेसफुली ट्रेड करने के ट्रिक्स को जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना विलंब के, लेकिन थोड़ा सा विलंब मैं करूंगा आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक किए आगे मत बढ़िएगा। यार बहुत कैसे आदमी हो यार, वीडियो देख देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ अपने विचार, अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताओ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। दोस्तों के साथ कहाँ शेयर करेंगे? उनको व्हाट्सएप करिए, उनको ट्विटर पे डाल दीजिए, उनके साथ आप फेसबुक पे डाल दीजिए, उनको डीएम कर दीजिए, राइट? उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर शेयर मीडिया से शेयर नहीं कर पाए तो चर्चा जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं, तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारे बारे में, हम छोटे से लोगों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए, जिससे हम भी बढ़े और आप भी बढ़े और सब सीख कर ट्रेड करें। सीख कर ट्रेड करने का मजा जो है फ्रेंड्स, उसको मैं आपको अपने जुबान में जाहिर नहीं कर सकता। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और साथ बात करते हैं मैकडी डाइवर्जेंस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैकडी डाइवर्जेंस होता क्या है। भाई ये मैकडी डाइवर्जेंस होता क्या है? देखिए, जब भी प्राइस और ऑसिलेटर एक दूसरे को कंफर्म नहीं करेंगे, जब भी प्राइस और ऑसिलेटर एक दूसरे को कंफर्म नहीं करेंगे उन्हें डाइवर्जेंस बोला जाता है, उसे डाइवर्जेंस बोला जाता है। इसका मतलब कि मैकडी और प्राइस जो है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो समझिए, अगर प्राइस जो है एक हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है, और ऑसिलेटर जो है वो नया हाई नहीं बना रहा है, या मैकडी जो है वो नया हाई नहीं बनाता है, इसे कहते हैं हम बेयर डाइवर्जेंस, राइट? ये मैं आपको छोटी संक्षेप में आपको बता देता हूं। और समझिए, जब प्राइस जो है एक नया लो बना रहा है और जब मैकडी है एक नया लो नहीं बनाता है, तो ये देखिए मैकडी ने नया लो नहीं बनाया, इसे हम कहते हैं बुल डाइवर्जेंस, राइट? बुल डाइवर्जेंस। तो बेयर डाइवर्जेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जनरली जो स्ट्रेंथ है, जो ट्रेंड में जो मोमेंटम है वो कमजोर होने के चांसेस हैं। वैसे ही बुल डाइवर्जेंस, जो डाउन ट्रेंड में मोमेंटम है वो कमजोर होने के चांसेस है तब बुल डाइवर्जेंस आता है। देखिए सर, इस एपिसोड में हम आपके साथ ये बात नहीं करेंगे कि मैकडी क्या होता है, मैकडी कैसे बनता है, उसकी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस क्या है, वो सब के लिए बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे लिटरेचर है। यहां पर हमको डिस्कस करना है जो आपकी दुखती नस है, जहां पर आपको तकलीफ है, तो हम उन्हीं चीजों की यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखिए, ये मैकडी, ये डाइवर्जेंस का एग्जांपल, प्राइस देखिए, प्राइस जो है वो हाइज बना रहा है और मैकडी ने हाइज नहीं बनाया। नीचे जो है वो मैकडी प्लॉटेड है और आपको पता ही होगा कि मैकडी में मैकडी कैसा दिखता है। तो मैकडी कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक मैकडी की लाइन होती है, फिर उसके ऊपर एक सिग्नल लाइन बनती है और फिर नीचे एक हिस्टोग्राम होता है जो मैकडी और सिग्नल लाइन का डिफरेंस होता है। और मैकडी जनरली 12 दिन और 26 दिन के मूविंग एवरेज का डिफरेंस होता है और उसके ऊपर जो सिग्नल लाइन होती है वो
मैकडी की 9 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, बस इतना है। बाकी सर देखिए क्या है क्या नहीं है, आप आराम से दूसरे वीडियोस में जाके देख लीजिए। तो ये है मैकडी, ये है बुलिश डाइवर्जेंस। वैसे ही आइए देखते हैं बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए यहां पर जो प्राइस ने लो बनाया नया, यहां पर आप देखो, यहां पर प्राइस ने नया लो बनाया, प्राइस यहां लो बना रही है। देखिए प्राइस जो है यहां एक लो बना रही है, लेकिन मैकडी ने लो नहीं बनाया, उल्टी की मैकडी ने पिछले लोस के ऊपर स्विंग क्रिएट किया है। तो ये होता है बुल डाइवर्जेंस। बुल डाइवर्जेंस का मतलब जनरली होता है कि यहां पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग मूव है, ये जो डाउन फॉल है, ये चेंज होकर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन देयर आर सेवरल कंडीशंस दैट हैज टू बी सैटिस्फाइड। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये यहां पर ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि उल्टा हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं इसे डाइवर्जेंट ट्रॉमा बोलता हूं। डाइवर्जेंट ट्रॉमा मतलब डाइवर्जेंट जो आपको तकलीफ देती है। जनरली जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे आप मैकडी की बात करिए, स्टोचैस्टिक्स की बात करिए, आरएसआई की बात करिए, परसेंटेज आर की बात करिए, सीसीआई की बात करिए, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, सब में डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलता है, आरओसी, जितने भी इंडिकेटर। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होते हैं उन इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस जो है वो फेल हो जाते हैं, और खासकर मैकडी में तो बहुत ज्यादा फेल होता है, क्योंकि ये सब जो है ना मोस्ट यूज्ड हो गए। बहुत बहुत लोग, सैकड़ों लोग इन्हीं सिग्नल्स को ट्रेड कर रहे हैं और इन्हें ट्रेडिशनल वे में ट्रेड कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ ना, प्राइस ने और मार्केट ने उस चीज को जो है एब्जॉर्ब कर लिया। अब मार्केट जानता है कि यहां डाइवर्जेंस अगर बनेगा तो लोग यहां पर आके ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो मार्केट जो है उल्टा मार्केट को घुमा देगा। तो इसे हम ट्रॉमा कहते हैं। जब आप डाइवर्जेंस ट्रेड करते हो और आपकी डाइवर्जेंस की वजह से आपका ट्रेड जो है स्टॉप लॉस खा जाता है, तो आप ट्रॉमा में आ जाते हो, यार ये मैंने क्या कर डाला। तो ये होता है डाइवर्जेंस ट्रॉमा। अब डाइवर्जेंस ट्रॉमा को देखिए, डाइवर्जेंस ट्रॉमा मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ये बेयर डाइवर्जेंस है, राइट। प्राइस हाई बना रही है, मैकडी हाई नहीं बना पा रही है। आपने खुशी खुशी यहां पर, अरे आजकल तो देखिए डाइवर्जेंस की बातें जो है ना वो टीवी पे भी लोग करने लग गए। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी आजकल जो है आराम से ज्ञान बनने लग गए हैं। तो यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो आप सोचते कि भाई यहां आ जाओ और कर दो सेल, राइट। और आप क्या करते हैं, आप कर देते हैं फ्यूचर्स को सेल, या ऑप्शन या जो भी आप करते हो, यहां पर आप सेल कर देते हो। अब यहां पर डाइवर्जेंस जो आपने सेल किया या किसी ने भी सेल किया वो अनकंफर्म्ड है, ये डाइवर्जेंस अभी अनकंफर्म्ड है। तो यहां पर देखिए सेल करेंगे आप, तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए घूमकर, ये थोड़ी देर तो यहां पर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन घूमकर वापस ऊपर बना, आपको स्टॉप आउट कर दिया। आप अपना स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स यहां लगाओगे कहीं, तो आपको स्टॉप आउट करके ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पर डाइवर्जेंस ने आपको ट्रैप कर दिया। ये फॉल्स डाइवर्जेंस है, इसे फॉल्स डाइवर्जेंस कहा जाता है। फॉल्स डाइवर्जेंस मतलब कि इसमें आपको झूठ बोला, इसने आपको ट्रैप कर दिया। वैसे ही देखिए बुल डाइवर्जेंस में भी आप बहुत एग्जांपल जाके देखो, आपको बार बार दिखाई देंगे। बुल डाइवर्जेंस में देखिए यहां पर एक बुल डाइवर्जेंस बन रहा था, राइट। ये देखिए प्राइस नीचे, अरे ये मैकडी नीचे नहीं जा रही थी, यहां पर थोड़ी देर ये कंसोलिडेट करता है लेकिन वापस नीचे चला जाता है। तो यहां पर इसने आपको क्या कर दिया, इसने आपको कर दिया ट्रैप, राइट। इसने आपको कर दिया ट्रैप। ये है फॉल्स डाइवर्जेंस, ये फॉल्स डाइवर्जेंस ने आपको कर दिया ट्रैप। अब आप देखो और आप समझो कि कहां पर गलती हो रही है आपकी। नंबर 1, आप कोई कंफर्मेशन नहीं ले रहे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, बहुत बहुत जरूरी है, कोई इंडिकेटर यूज करते हो, इसको कभी भी वनीला मत यूज करिए। वनीला मतलब प्लेन, इसके साथ हमेशा कंफर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, बिना कंफर्मेशन के इंडिकेटर्स को यूज मत करिए, इंडिकेटर्स के सिग्नल को यूज मत करिए। कैसे आपको कंफर्मेशन है, मैं अभी आपको मैकडी में कैसे कंफर्मेशन होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपने को समझ में आ गया कि ट्रैप क्या है, किस तरह से हमें ये मैकडी ट्रैप कर लेती है, किस तरह से हमें डाइवर्जेंस ट्रैप कर लेती है, ये हमें समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया ना फ्रेंड्स, इस तरह से जब डाइवर्जेंस में जब हम स्टॉप आउट हो रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा और ये समझने की कोशिश की कि कौन सा डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल है, किस इंडिकेटर पे जो डाइवर्जेंस आता है वो ज्यादा पावरफुल है। तो हम लोगों ने शुरू किया, जितने भी पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं, मैकडी है, आरओसी है, आरएसआई है, स्टोचैस्टिक्स है, सीसीआई है, जनरली ये सब बहुत पॉपुलर इंडिकेटर्स है।
ADX है। तो ये सब इंडिकेटर्स पे हम लोगों ने डाइवर्जेंस की स्टडी की। हम लोगों ने देखा कि डाइवर्जेंस जो है उसका फेलियर रेट मैकडी पे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। बैक टेस्ट हम लोगों ने किया, 62% डाइवर्जेंस जो है मैकडी पे फेल हो जाते हैं। 62% डाइवर्जेंस मैकडी पे फेल हो जाते हैं। शॉकिंग डेटा है, शॉकिंग। और यहां पर अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम, आप जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ऐसे कोई सिस्टम अगर आप मार्केट में यूज कर रहे हो जिसकी फेलियर रेट 60%, 62% है, तब आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये जो ऑड्स है वो आपने मार्केट के फेवर में डाल दिया है। मार्केट जानता है कि भले एक ट्रेड में नहीं, दो ट्रेड में नहीं, तीन ट्रेड में नहीं, चार ट्रेड में नहीं, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड करो तो मार्केट को पता है कि भैया 60% चांसेस तो मेरे ही हैं जीतने के, तो मैं 62% बार मैं ही जीतूंगा। आपके चांसेस हैं ओनली 38%, ओनली 38%। तो इस सिनेरियो में आप कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इतनी बात याद रखिएगा। तो अब हम डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करें। जैसे मैंने कहा कि मैकडी डाइवर्जेंस ऑन इट्स ओन डजंट गिव अ रिवर्सल सिग्नल। कभी भी मैकडी डाइवर्जेंस जो है उसको वेनिला, उसको प्लेन, मतलब सिर्फ मैकडी डाइवर्जेंस को यूज करके हम लोगों को रिवर्सल ट्रेड नहीं करने। देखिए रिवर्सल ट्रेडिंग होती है ना, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है, जब ट्रेंड ऊपर चल रहा है और आपने यहां पर डाइवर्जेंस देखा तो इसे रिवर्सल ट्रेडिंग बोली जाती है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो आप रिवर्सल ट्रेडिंग बोलते हैं। एक कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग होता है, जब ऐसे प्राइस जा रही है, कंसोलिडेट हो रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसे कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग बोला जाता है, इसे कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग बोला जाता है। इसको ट्रेड करने के लिए हिडन डाइवर्जेंस जो अलग होते हैं। अच्छा, हिडन डाइवर्जेंस को लेकर भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, लोग हिडन डाइवर्जेंस को भी गलत ट्रेड करते हैं, राइट। देखिए कोई भी लिटरेचर जो आपको इंटरनेट पे आराम से मिल रहा है, कोई भी लिटरेचर जो आपको किताबों में मिल रहा है, वो आप समझ के रखो कि मार्केट वो सब चीजों को ना डिस्काउंट कर चुका है, मार्केट वो सब चीजों से एफिशिएंट हो चुका है। तो अपने को ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी होती है जो कि अपने को एक लेवल अप लेके जाए। देखिए मार्केट से स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आप अपने फेवर में ला सकते हो। हमारा गोल एज ए टेक्निकल एनालिस्ट वही होता है कि हम ये प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में ले आए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर वेरियस प्राइस एक्शन टेक्निक्स के साथ और टाइम फ्रेम शिफ्टिंग, दो चीज इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला होगा प्राइस एक्शन टेक्निक और दूसरा होगा टाइम फ्रेम शिफ्टिंग। तो दो तरीकों से हम आपके साथ अभी डिसाइड करेंगे कि मैकडी पे डाइवर्जेंस आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो जैसे पहला मेथड है सिंगल टाइम फ्रेम पे, सिंगल टाइम फ्रेम पे, और सिंगल टाइम फ्रेम पे हम कैसे करेंगे, पहला होगा डबल कंफर्मेशन मेथड, डबल डाइवर्जेंस कंफर्मेशन मेथड, डबल डाइवर्जेंस कंफर्मेशन मेथड। उसके बाद इसको हम प्राइस एक्शन से कंफर्म करेंगे। ये 4 स्टेप मेथड इसे मैं बोलता हूं, 4 स्टेप मेथड। भाई डबल डाइवर्जेंस, देखिए थोड़ी सी कमाल की बात है, डबल डाइवर्जेंस इस्तेमाल कर रहा हूं मैं वर्ड। अब ये डबल डाइवर्जेंस क्या होता है, अच्छा मैं समझ गया सर, 2 बार डाइवर्जेंस आए तब ट्रेड करना है, नहीं। इसीलिए बोलता हूं वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि वीडियो लांग लांग के कूद कूद के देखते हैं या थोड़ा सा ही देखते हैं, फिर अपने आप को सोचते हैं कि मैं भीष्म बन गया, सर्वज्ञाती सर्वज्ञानी, और फिर जाके ट्रेड करते हैं, फिर उनसे भूल हो जाती है। क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं ऐसी बहुत सारे बातें आपको बता देता हूं, बहुत सारे न्यूआंसेस बता देता हूं जो आपको मेथड्स के साथ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पावर पॉइंट पे भी नहीं होती है, राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रेजेंटेशन पे भी नहीं होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम आपके साथ बात करते हैं, उस समय थॉट प्रोसेस पे आ जाती है, उस समय हम आपके साथ बात कर लेते हैं इसकी। तो यहां पर देखिए डबल डाइवर्जेंस मेथड पहला है, और दूसरा है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। अच्छा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से क्या होगा फ्रेंड, यहां पर हम ट्रेंड को बहुत यंग पकड़ेंगे, मतलब बहुत यंग। जब मार्केट में मैक्सिमम लोग बाय के बारे में सोच रहे होंगे, आप मैकडी पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके आप सेल कॉल निकाल सकते हो, एकदम टॉप पे पकड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये करते हैं। तो पहले हम करते हैं डबल डाइवर्जेंस मेथड, सिंगल टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करेंगे।
मतलब कि अपने को मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है, अपने को सिंगल टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना है डबल डाइवर्जेंस मेथड। देखिए ध्यान से, पहला डाइवर्जेंस हमें स्पॉट करना है मैकडी पे, मैकडी पे पहला डाइवर्जेंस स्पॉट करना है। दूसरा डाइवर्जेंस स्पॉट करना है मैकडी के हिस्टोग्राम पे। अभी आपको जब मैंने मैकडी दिखाया था उस पर हिस्टोग्राम दिखाया था, तो दोनों जगह डाइवर्जेंस होनी चाहिए, मैकडी पे भी होनी चाहिए, हिस्टोग्राम पे भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड में भी डाइवर्जेंस आ रहा है और मोमेंटम में भी डाइवर्जेंस आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, मैकडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को मेजर करता है। तो अगर आप डाइवर्जेंस देख रहे हो, अगर आपने डाइवर्जेंस देखी तो आपको दोनों जगह डाइवर्जेंस देखनी होगी, ट्रेंड में और मोमेंटम में। ये चीज जो है आप मिस कर जाते हो। आप या तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे बहुत जन डाइवर्जेंस देख लेते हैं या सिर्फ मैकडी पे बहुत जन डाइवर्जेंस देख लेते हैं, नहीं, ये चीज अपने मिस कर जाते हैं। ये अपने को दोनों देखना है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन बनानी है भाई। ट्रेड जब ट्रेंड ऐसे चल रही है ऊपर की तरफ, तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनानी है। तो अगर यहां पर डाइवर्जेंस आया दोनों में, नंबर 1, फिर हमें चाहिए ट्रेंड लाइन ब्रेक, नंबर 2। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक का हमें वेट करना है, राइट। तीसरा होता है मैकडी क्रॉसओवर सिग्नल चाहिए। मैकडी क्रॉसओवर मतलब कि मैकडी जो है ऐसे, मैकडी का सिग्नल लाइन जो है वो मैकडी को क्रॉसओवर करेगा, मैकडी क्रॉसओवर सिग्नल चाहिए। तो दोनों जगह डाइवर्जेंस, फर्स्ट डाइवर्जेंस ऑन मैकडी फर्स्ट स्टेप, सेकंड डाइवर्जेंस ऑन द हिस्टोग्राम सेकंड स्टेप, ट्रेंड लाइन ब्रीच थर्ड स्टेप और मैकडी क्रॉसओवर सिग्नल फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप से आपका ट्रेड गुजरेगा, 4 परीक्षाओं से आपका ट्रेड गुजरेगा, उसके बाद आप अपने ट्रेड को कंफर्म करोगे। देखिए इसको समझिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, यहां पर जब आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर बड़ा ऑलराइट, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। पहले हम लोगों ने डाइवर्जेंस स्पॉट करी मैकडी पे, नंबर 1। फिर हम लोगों ने डाइवर्जेंस स्पॉट करी हिस्टोग्राम में, देखिए ये हिस्टोग्राम है मैकडी का, नंबर 2। फिर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे, अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट कमिट करे। मार्केट को आपको कमिट करने दो, प्राइजेस को आपको कमिट करने दो, आपको मार्केट की कमिटमेंट चाहिए, राइट। एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, ओके। तो वो कॉलेज वाला प्यार नहीं होना चाहिए, एक तरफ से सिर्फ प्यार जताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई घंटी नहीं बज रही। तो दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए एकदम, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया, यहां पर डाइवर्जेंस हम लोगों को मिला। अब हम लोगों को 2 चीज चाहिए, पहली 2 चीजें मिल गई, तब हम 2 चीज चाहिए। एक हमें चाहिए ट्रेंड लाइन ब्रीच, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाए। दूसरा चाहिए ये देखिए, ये जो मैकडी पे है सेल सिग्नल आ जाए या मैकडी क्रॉसओवर हो जाए। ये अभी मैकडी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, मैकडी क्रॉसओवर हो जाए। देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए मैकडी अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो मैकडी क्रॉसओवर हो जाए, ये हमें चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हुआ क्या। अब यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, मैकडी क्रॉसओवर भी हो गया। अब ये जो प्राइस है यहां से पुल बैक करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाले ट्रेंड को आप बेच रहे हो, ऑलरेडी ट्रेंड जो है ऊपर के तरफ है, राइट। तो बहुत लोग बाय ऑन डिप, राइट, इस तरह के कॉल्स लेके आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे डिप पे बाय करो, डिप पे बाय करो। नहीं, अपने को वो नहीं करना है। यहां पर अपने को सिग्नल मिल गया, 4 जन, राइट, 4 पिलर, 4 पिलर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं। ट्रेंड आपको सिग्नल दे रहा है, मोमेंटम आपको सिग्नल दे रहा है, प्राइस एक्शन आपको सिग्नल दे रहा है, इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया यहां पर जो है बात गड़बड़ है। तो यहां पर देखिए ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन हुआ ट्रेंड लाइन से, अब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। यहां पर ये जो है वो आपका सेल सिग्नल है, या तो आप यहां पर सेल कर दो या रीटेस्ट पे सेल कर दो, स्टॉप लॉस आपका यहां पर लगेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या होता है इस ट्रेंड में, क्या जबरदस्त मूव आपको देखिए, और एकदम क्लैरिटी से आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने 4 पॉइंट एनालिसिस करी और यहां पर देखिए इस तरह का ट्रेड का रिजल्ट आपको मिला, राइट। इस तरह का ट्रेड आपको मिला। अब आप अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो यहां पर देखिए प्राइस एक्शन से भी क्लू हमें मिल रहे थे कि भाई यहां पर ये एक शूटिंग स्टार बन चुका था, उसके बाद ये शूटिंग स्टार कंफर्म हो चुका था, और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए रैली बेस ड्रॉप, राइट। ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझते हो,
राइट। नहीं समझते हो तो हमारी वीडियोस भी है और हमारा सीपैट प्रोग्राम भी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर देखिए ये दिखाया और यहां से नीचे 4 स्टेप कंफर्मेशन। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए एक और सारे चार्ट्स फ्रेंड्स यहां पर नंबर्ड है, सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है ना, अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए, आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। देखिए हम आपके लिए इतनी काम कर रहे हैं, तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो, फेसबुक के बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ग्रुप में हो, टेलीग्राम में, ट्विटर पे, बहुत जगह आपको सिर्फ ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना है। लिंक को कॉपी करना है, वीडियो को पेस्ट कर देना है और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज देना है इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, और हमारा बंदा आपको एक लिंक भेजेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप ये पूरी प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए, आराम से अपने पास रखिए, रेफर करिए, देखिए। तो नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल। अब ये 1 घंटे के चार्ट पे दिखा रहा हूं, राइट। पिछले वाले डेली चार्ट पे था, ये 1 घंटे के चार्ट पे दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां डाइवर्जेंस मिला, मैकडी में भी डाइवर्जेंस है, मैकडी के हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ अपने शॉर्ट कॉल लोगे, और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ, आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। समझ में आ रहा है? और वैसे देखिए फ्रेंड्स, डाउ थ्योरी के हिसाब से भी हम लोगों को यहां पर सेल मिल चुका था। अब आप जब डाउ थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सेल थोड़ा देरी से मिलेगा, लेकिन आज हमारे जो मास्टर ट्रेडर्स हैं, अगर वो डाउ थ्योरी पढ़ते हैं तो उनको सेल यहां पर बहुत अर्ली मिल जाता है। खैर छोड़िए, यहां पर देखिए इस तरह से आप, तो बुलिश जो है, बाई जो सिग्नल आता है, लॉन्ग सिग्नल भी ऐसा आता है। देखिए ये टाटा स्टील 1 घंटे का चार्ट और डबल डाइवर्जेंस। 1 घंटे के चार्ट पे भी आप ट्राई कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्राई कर सकते हो, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, सब जगह ट्राई कर सकते हो। देखिए यहां पर ये डबल डाइवर्जेंस, मैकडी पे डाइवर्जेंस, मैकडी हिस्टोग्राम पे डाइवर्जेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेक, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ। सब समझ में आ रहा है, सब क्लियर है? कुछ अलग सीखा, कुछ अलग आपने देखा, कुछ अलग आपकी समझ बढ़ी, तो हमें बताइए जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। हमारा थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारा जोश बढ़ता है कि यस, लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग और मांग रहे हैं, तो हमें भी रोज रोज एक जोश आता है। हमारी टीम जो है, जो ये प्रेजेंटेशन बनाती है, वो भी जोश के साथ बनाती है कि सर ये बनाते हैं, सर वो बनाते हैं, सर इस पे वीडियो बनाते हैं। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ाते अब एक बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। बुलिश एग्जांपल में देखिए रिलायंस 1 घंटे का चार्ट, रिलायंस 1 घंटे का चार्ट आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बुलिश डाइवर्जेंस, ये बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी। बुलिश डाइवर्जेंस मैकडी में, बुलिश डाइवर्जेंस मैकडी हिस्टोग्राम में, मैकडी हिस्टोग्राम का क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ने यहां पर ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ के ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट और ऊपर की तरफ मूव, राइट। और उसके बाद आप देख लीजिए क्या मूव मिला, एकदम सिंपल है। बस आपको 3-4 कंफर्मेशन, और जब पहले आप ट्रेड कर रहे थे, आप अंदाजा में ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ डाइवर्जेंस आया और आपने देखा कि डाइवर्जेंस आ गया तो खरीद लो, नहीं, तो आप यहां से भी खरीद सकते, ऐसे भी खरीद सकते हो। अर्ली एंट्री भी कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो तो आपकी एंट्री यहां पर भी हो सकती है। ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट मत नहीं करना चाहो तो मत करो, लेकिन मेरे ख्याल से आप जब एक्सपीरियंस हो जाओ तब यहां पर अर्ली एंट्री वगैरह करना। अब इसको आप प्राइस एक्शन के साथ मिला दो तो देखो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैं कई बार देखता हूं ना कि लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, ऐसा बहुत जन बोलते हैं, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। बहुत जन बोलते हैं नहीं, इंडिकेटर सुप्रीम है, राइट, इंडिकेटर सुप्रीम। बहुत जन बोलते हैं नहीं, ये जो मैं गैन करता हूं, ये जो एलियट वेव करता हूं, ये सबसे बेस्ट है। बहुत जन बोलते हैं टाइम स्टडी सबसे बेस्ट है, सब बहुत जन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट है, राइट। ऐसा बहुत कहते हैं लोग। भाई आपके लिए जो सूट कर रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपके लिए जो पैसे बना के दे रहा है, वो आप करो, वो आप करो। आपकी पर्सनैलिटी को सूट, मैंने ये सब किया है, ये 1 2 3 4 5 गैन, एलियट वेव, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल, वाइम साइकिल, सब कुछ मैंने सीखा है। एलियट वेव, जो एलियट वेव की अथॉरिटी है, एलियट वेव इंटरनेशनल, वहां से सीखी है। नियो वेव, जो नियो वेव की अथॉरिटी है, उनसे सीखी है। ग्लेन नेली, उनसे सीखी है, राइट। तो
प्राइस एक्शन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये सब सूट नहीं किया, मेरे को सूट नहीं किया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और मेरे को लगता था कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकता भाई, मैं ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जा नहीं सकता। अगर वो सिंपल नहीं है तो मेरे लिए काम नहीं करता। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, देखिए इंटेलिजेंस और सिंप्लिसिटी दोनों को ना मिक्स मत करिए। ये मत सोचिएगा कि अगर आप कोई चीज सिंपल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, अगर आप बहुत कोई चीज कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत बड़े सियाणे हो। ये सब मत समझिएगा कभी भी। लोग मिक्सअप कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेलिजेंस को मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जितना सिंपल रखोगे आपकी उतनी इफेक्टिवनेस होगी। मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा अपने करियर में। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अंडसंड चीजें सीख ली, बहुत अंडसंड चीजें कर ली, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल से मैंने सीखा कि नहीं, अपने चार्ट्स को सिंपल रखो, क्लीन रखो। तो प्राइस एक्शन, मोमेंटम, ब्रेथ एनालिसिस, यही करते हैं बस, और कुछ नहीं। ये काम दे रहा है हमें। ऑलराइट, तो ये बुलिश एग्जांपल। देखिए एक और बुलिश एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक। और ये सब लेटेस्ट एग्जांपल है सर। मैं जनरली कोई बहुत पुराने एग्जांपल्स नहीं लेके आता, नहीं तो आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। ये सारे लेटेस्ट एग्जांपल मैं लेके आया हूं, जो मूव जो है हफ्ते 2 हफ्ते में हुए हैं, वही एग्जांपल है कि आप जाके आराम से चार्ट पे भी देख के रिलेट करो। देखिए यहां पर बुल डाइवर्जेंस, मैकडी पे डाइवर्जेंस, मैकडी हिस्टोग्राम पे डाइवर्जेंस, सिग्नल बार, ट्रेंड लाइन टूटी, और उसके बाद एचडीएफसी में जो मूव आई, भैया लोग चौंक गए थे। लोग चौंक गए थे। लास्ट वीक जो एचडीएफसी में बड़ी मूव आई, उसको देख के लोग चौंक गए थे। अरे चौंकने की जरूरत नहीं है, यहां पर चार्ट पे पहले से बता रहा था कि इस तरह का मूव आएगा। बस अपना वो नजर ही नहीं है, अपनी वो नजरिया ही नहीं है। मैंने कहा ना, नजर को मत बदलो, अपने नजरिया को बदलो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वही पुराने मेथड्स, अगर आप वही पुराने तरीके यूज करोगे तो आपके जो अभी रिजल्ट्स हैं आपको वही मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके रिजल्ट्स क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो आपके मेथड्स चेंज नहीं हो रहे हैं। आपके ट्रेडिंग करने का तरीका ही वही है, आपने उसको चेंज नहीं किया है तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा। आपने जब एफर्ट को चेंज नहीं किया तो आउटकम कभी भी चेंज नहीं होगा। इतना बात याद रखिएगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है। हमारे पास लोग आते हैं ना, तो उनको तो पहले जो चीज उन्होंने सीख रखा है ना, उनको तो भूलने में काफी टाइम लग जाता है, और फिर वो भूलते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। ये सब उल्टे पुल्टे चीज सीखे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको बहुत फायदा हो जाता है जल्दी लेट। तो देखिए ये कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट्स हैं। सिर्फ आप यहां पर रिटर्न्स को देखिए, और यहां पर देखिए 14%, 89,000, 56,000, 4%, 16%, 1,07,000। यहां पर देखिए 5%, 4,35,000। यहां पर आप सिर्फ रिटर्न्स को देखिए फ्रेंड्स, 8% की रिटर्न, और यहाँ पर 42,000, यहाँ 7% की रिटर्न 1,30,000, 20% की रिटर्न 1,16,000। यहाँ देखिए 78% रिटर्न, यहाँ पर देखिए 16% रिटर्न, यहाँ 2,55,000। ये जो रिजल्ट्स हैं, आप ये सोच रहे हो कि ये क्या रिजल्ट है, ये क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स हमारे मास्टर ट्रेडर के। हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जो हमारे मेंटीज हैं उनके रिजल्ट्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि सर हम लोगों को इस तरह से फायदा हो रहा है, और हम आपके साथ शेयर करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टॉक क्लब के थ्रू। टेक्निकल एनालिसिस पे 80 घंटे की लर्निंग पार्ट है, 80 आवर लर्निंग पार्ट है आपका, और ये बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत दम मार के आपको पढ़ना है। हैंड होल्डिंग होती है साथ साथ में, जहां पर हम आपको हमेशा इंडाइसिस के बारे में आपके साथ डिस्कशन होती है, स्टॉक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कशन होती है, कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन होती है, सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन होती है, फॉरेक्स के बारे में डिस्कशन होती है, ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टोज, ये सब के बारे में टोटली आपके साथ हमेशा डिस्कशन होती रहती है कि आप हेड्स अप रहे, आपकी हैंड होल्डिंग होती रहती है। ये सब अगर आप देखते हो, ये सब अगर आप बार बार पढ़ते हो, तो आप जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे मार्केट में कोरिलेट कर सको, इसीलिए हैंड होल्डिंग होती है। ये डिस्कशन हम आपके साथ रेगुलर करते रहते हैं आपके हैंड होल्डिंग के लिए। ट्रेड बुक, हमारे जो ट्रेड्स हैं, मेरे जो ट्रेड्स हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया, क्यों एग्जिट किया, स्टॉप लॉस कैसे खा गया, क्या हुआ, ये सारी डिस्कशन आपके साथ होती है, क्योंकि आपको आइडिया लगते रहे कि यस इस तरह से ट्रेड में प्रोग्रेस किया जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारा रिसोर्स सेक्शन है। रिसोर्स, हमारे जितने भी स्कैनर हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।
क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कुछ अलग नहीं है तो आपको कुछ अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा फोर्टनाइटली मीट होता है, जहां पर आपके साथ लाइव सेशंस होती हैं, आपकी डाउट्स, आपकी क्वेरीज जो भी है उसको हम एड्रेस करते हैं। ई मीट होता है यहां पर। ई मीट मतलब कि हर एक 2 महीना से आपके एक मीटिंग होगी मेरे साथ फेस टू फेस, जहां पर आप अपने पर्सनल बॉटलनेक्स, ट्रेडिंग में जो बॉटलनेक्स है, आपके चैलेंजेस जो आप डिस्कस कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी है यहां पर, जहां पर हमारे सारे ट्रेडर्स एडेड हैं। वहां पर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारी ब्रेन हैकिंग होती रहती है। लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इंटरेक्शन होता रहता है, एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो ये सब हमारे मास्टर ट्रेडर के में आता है, और ये बहुत सीरियस लोगों के लिए प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बड़े बड़े मतलब कि जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो भी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप टीवी पे देखते हो, ऐसे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। उनमें से ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो आपको कॉल्स देते हैं, वो भी हमारे ग्रुप में, हमारे हमसे सीख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन है। तो ये प्रोग्राम जो है सीरियस लोगों के लिए, सीरियस, जो सही में बहुत सीरियस है, डेडिकेटेड है ट्रेडिंग सीखने में। और ट्रेडिंग, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी तो आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है, जिस तरह से ले ऑफ हो रहे हैं, तो अगर आपके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फ्रेंड्स, तो आप तकलीफ में हो। तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अगर आप बहुत सीरियस हो, बहुत सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, सीरियस रिजल्ट्स चाहते हो, सीरियस एफर्ट डाल सकते हो, जब इस प्रोग्राम पे आना। नहीं तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता मैं दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, आप शॉर्ट प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो, तो ये शॉर्ट प्रोग्राम भी देख सकते हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक ऑप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो अभी हम लोगों ने इसका कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रखा है। और इसमें हम लोगों ने अभी बॉलिंजर बैंड वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है, ये वाला, वो हम लोगों ने अभी इंक्लूड कर दिया है। ये एडवांस बॉलिंजर बैंड वाला प्रोग्राम अभी हम लोगों ने इस ऑप्शन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है। और अभी इसका कॉस्ट जो है हम लोगों ने 7,999 रखी है। इसमें अभी और भी 1-2 मॉड्यूल्स ऐड होंगे। तो अगर आप इच्छुक हो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप ये प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। साथ साथ में कुछ कॉम्बो भी बना दिए लोग, हम लोगों को बोलते थे सर डिस्काउंट दे दीजिए छोटे प्रोग्राम्स पे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बो भी बना दिए। 2 कॉम्बो हम लोगों ने बना लिया है। तो एक में आप 35% की बचत कर सकते हो, एक में 20% की बचत कर सकते हो। आप ये कॉम्बोज भी जाके देख लीजिए। और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको लगता है कि यस, आपको हमारे मास्टर ट्रेडर को ज्वाइन करना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर आप माइंड सेट कर लीजिए, अपना डिसाइड कर लीजिए। आपने इस प्रोग्राम में जितना इन्वेस्ट किया है उतना हम आपका मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेते समय डिडक्ट कर देंगे 1 महीने के अंदर। आपको लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा सर, 1 महीना काफी बड़ा टाइम होता है। हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है इंट्राडे ट्रेडिंग और सीपैट, ये दोनों सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। वीएसए भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग सीपैट बहुत प्रोग्राम पॉपुलर है। ये वाला ये जो कॉम्बो है, स्विंग ऑप्शन वीएसए प्लस बॉलिंजर बैंड, अभी ये पॉपुलर हो रहा है। और ऑप्शंस की तो पूछिए मत, लोगों ने बाहर लगा दी है कि सर ऐसा ऑप्शन कहीं देखा ही नहीं। तो ये हमारा छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम है। तो आगे चलते हैं। अब डाइवर्जेंस ट्रेड करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके, मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके अब डाइवर्जेंस ट्रेड करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार है। और ये जो डाइवर्जेंस है, आपको यंग मूव पकड़ता है, बड़ा मूव पकड़ता है, एकदम ट्रेंड जब चेंज होने वाला होता है उस समय आप ये मूव पकड़ पाओगे। तो इसमें क्या करना है ना, इसमें जैसे मैंने कहा कि इट विल कैच यंग मूव्स, आपको वीकली चार्ट पे देखना है। देखिए अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, वीकली और डेली पे, आप डेली और 1 घंटा 15 मिनट आप सब पे देख सकते हो। लेकिन बड़ा मूव पकड़ना है, एकदम ट्रेंड चेंज है ना, कि आए ट्विटर पे बोले कि ये यहां से खत्म, तो फिर वो खत्म हो जाता है तो आप खुशी से बोलते हो देखो मैंने बोला था, राइट। तो उस तरह की मूव्स है। तो यहां पर देखिए स्पॉट डाइवर्जेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, इसका पहला है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को डाइवर्जेंस स्पॉट करना है। दूसरा, की लेवल्स अगर टूट जाते हैं, राइट, उसके बाद क्या करना है, की लेवल्स अगर टूट जाते हैं, मोमेंटम वीकनेस अगर आ जाती है, अर्ली डेली चार्ट पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मानना है, हमें मोमेंटम को पहचानना है, हमें कैंडल स्टिक्स को थोड़ा सा रीड करना है और एक वैल्यू जोन बनाना है। अगर वो वैल्यू जोन टूट जाती है तब आप अपनी एंट्री ले सकते हो। कैसे मैं दिखाता हूं, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सीधा सीधा अभी यहीं पर दिखाऊं। देखिए ये लार्सन टर्बो का वीकली चार्ट है, ये लार्सन टर्बो का वीकली चार्ट है। यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है,
ये वीकली चार्ट है, यहां डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहां डबल डाइवर्जेंस है। यहां पर डबल डाइवर्जेंस नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन होगा तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, राइट। तो यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे दिखती है, आपको ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है हफ्ते के एंड में, राइट। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे, संडे, आप जब भी बैठे हो अपने कंप्यूटर के सामने, आपको वहां पर सिर्फ चार्ट्स देखते 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 जाना है, और जहां पर जिन चार्ट्स पे आपको वीकली डाइवर्जेंस दिख रहा है, वो चार्ट आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, वॉच लिस्ट जो होता है ना, इसे हम कहते हैं वॉच लिस्ट। ये बहुत ही तुच्छ सा चीज लगता है सुनने में, लेकिन ये मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉच लिस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो ना फ्रेंड्स, तो आप ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। आप छोड़ोगे, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक छोड़ दोगे। जो चीज नहीं चल रही है उसको लेके बैठे रहोगे, जो चीज चल रही है उसको छोड़ दोगे। तो वॉच लिस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अलग अलग वॉच लिस्ट बनती है, वीकली, डेली, मंथली, और उन वॉच लिस्ट में से कैसे शफल करना है। हमारे पास जो स्कैनर है फ्रेंड्स, हमारे पास कम से कम 8 डेली स्कैनर हैं और 3 जो है हमारे पास वीकली स्कैनर है। तो ये जो 8 डेली स्कैनर हैं और ये जो 3 वीकली स्कैनर हैं, इनको वॉच लिस्ट में मैनेज करना पड़ता है, राइट। ये सब स्कैनर सब हम अपने मास्टर ट्रेडर को दे देते हैं, और वॉच लिस्ट कैसे मैनेज होती है वो भी बता देते हैं। वॉच लिस्ट को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का रुख क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉच लिस्ट मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई डाइवर्जेंस आता है ना, तो वो आपको डाइवर्जेंस, वो स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है और डेली बेसिस पे उसको देखते रहना है। अब देखिए, लार्सन टर्बो आपने अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लिया। अब यहां पर हमने देखा डेली चार्ट पे जब हम स्विच किए, तो हम लोगों को 2-3 चीजें यहां पर दिखाई दे रही थी। पहला यहां पर दिखाई दे रहा था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो पहला हमें ये दिखाई दिया, तो इसीलिए की लेवल है नंबर 1। नंबर 2, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी यहां पर ऐसे सपोर्ट काम कर रहा था। 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ गई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। नंबर 3, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था जो प्राइस को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो 3 चीजें हमें यहां पर मिल गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इसका मतलब भाई 3 स्टडीज यहां पर आके कंफ्लुएंस हो रही है और आपको बता रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस है। अब हमें पता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर टूटेगा, तो इंप्लीकेशंस बड़े होंगे, बड़ा मूव आना चाहिए। वीकली चार्ट पर डाइवर्जेंस है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहां पर सपोर्ट को मार्क करके रख रहे हैं। और अगर हम अपने बैक ऑफ द माइंड अगर हम जानते हैं, ये चीज जानते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाएगा, तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा मूव, डेली चार्ट पे एक अच्छा मूव आएगा। तो वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं इस सपोर्ट के ब्रेक होने का। और यहां पर देखिए मैकडी जो है वो भी क्रॉसओवर होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। ये देखिए क्या हुआ, ये सपोर्ट टूटता है, वापस आके रीटेस्ट होता है और ये नीचे की तरफ जाता है, यहां मैकडी क्रॉसओवर हो जाता है। तो आप या तो यहां पर एंट्री कर लो शॉर्ट, या इस रीटेस्ट पे एंट्री कर लो शॉर्ट, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपका स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा और टारगेट आप ट्रेल करते रहो। टारगेट ट्रेलिंग आती है ना, टारगेट ट्रेल करते रहो। स्टॉप लॉस वाला वीडियो में बताया था कि टारगेट कैसे ट्रेल किया जाता है। एक स्टॉप लॉस का वीडियो निकाला है, जाके देखिएगा उसको। तो ये वीकली चार्ट्स पे अगर आप बड़े मूव को खेलना चाहते हो, डाइवर्जेंस, मल्टीपल टाइम पर डाइवर्जेंस। और एग्जांपल ये देखिए, ONGC वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस। जैसे ये डाइवर्जेंस हमें वीकली चार्ट पे दिखेगा, हम क्या करेंगे, इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ये डाइवर्जेंस हमें दिखा वीकली चार्ट पे, देखिए मैकडी हिस्टोग्राम पे भी डाइवर्जेंस है। जैसे हमें दिखा ये डाइवर्जेंस, हम इसे अपने डेली चार्ट पे ऐड कर लेंगे और इस पे हम बनाएंगे बहुत सारे लाइंस। देखिए यहां पर डेली चार्ट पे हमें दिख रहा था कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा था। डेली चार्ट पे हमें दिखा कि देयर वाज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये टूटा तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। ये गैप डाउन होकर देखिए यहाँ ब्रेक होता है, ये गैप डाउन होकर यहाँ ब्रेक होता है, फिर ये ऊपर आता है। यंग ट्रेंड्स फ्रेंड, यंग ट्रेंड है, ये यंग ट्रेंड है, ये आपको शेकआउट करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आपको बोलेंगे बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, ये डिप बायबल है, बाय ऑन डिप, तो ये आपको शेकआउट करेगा। लेकिन अपना स्टॉप लॉस तो यहां पर है, या ये जो यहां से या यहां पर है,
जनरली यहां पर रखोगे तो आप खा जाओगे स्टॉप, यहां पर है अपना। तो ये देखिए ऊपर जाता है वापस नीचे एंड क्रैश, राइट। यहां पर अगर आपने कवर भी कर लिया तो उसके बाद भी आपको अच्छा मूव मिल जाता है। यंग ट्रेंड है, यंग ट्रेंड हमेशा चेकआउट। लोग ऊपर में नीचे में लोग भरोसा नहीं करते कि ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, इसीलिए बहुत वोलेटिलिटी होती है ऊपर की तरफ और बहुत वोलेटिलिटी होती है नीचे की तरफ। जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सिप्ला का वीकली चार्ट है, सिप्ला का वीकली चार्ट। डाइवर्जेंस हमको दिखाई दे रहा है, डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है मैकडी पे, डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है मैकडी हिस्टोग्राम पे। प्राइस जो है वो नया लो बना रही है, लेकिन मैकडी और मैकडी हिस्टोग्राम नया लो नहीं बना रही है। और यहां पर देखिए ये अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट चार्ट पे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट चार्ट पे क्या है। नेक्स्ट चार्ट पे आप देखिए कि यहां पर ये मूविंग एवरेज यहां पर था, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और आप चाहो तो एक यहां पर ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहां पर आप देखो ब्रीच हुई, यहां पर ये सिग्नल मिला, ब्रीच हुई। तो अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं यहां पर नहीं लूंगा, यहां पर आप कैसे बता रहे हो, ये तो चार्ट पुराना हो गया इसीलिए आप बता रहे हो। ठीक है भैया, ये सपोर्ट तो मानोगे, ये वाला रेजिस्टेंस तो मानोगे, ये टूटेगा तब तो लोगे, ब्रेकआउट ट्रेड तो लोगे, है ना। तो यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए मूव ऊपर की तरफ से प्लान है जबरदस्त। और यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ, गौर फरमाइएगा, यहां पर हो गया आपका स्टॉप लॉस हंट। कुछ याद आया? हंट, स्टॉप लॉस हंट वाला वीडियो जाके देखिए, याद आएगा। तो फ्रेंड देखिए ये डाइवर्जेंट ट्रेड करने का तरीका, दो तरीके हम लोगों ने आपको बता दिए, एक तो सेम टाइम फ्रेम पे, एक तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीक आएंगे, सीखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।